Good morning. Myself, Ashutosh Pawan, Faculty, Department of BCA, हरप्रसाद दास, जैन कॉलेज, आरा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर के टॉपिक को ही जारी रख रहा हूं, जो BCA सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को पेपर कोड 2BCA2 और पेपर का नाम एडवांस प्रोग्रामिंग इन C के तहत पढ़ना होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फंक्शन टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारियां दी थी, जिसमें विशेष रूप से मैंने SDF यानी कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के बारे में आपको बताया था। लेकिन वीडियो लेक्चर में मैं समय के अभाव के कारण यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में आपको नहीं पढ़ा पाया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में कुछ जरूरी सिद्धांत, कुछ जरूरी थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि फंक्शन छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको बड़े प्रोग्राम में कुछ फायदे लेने के वजह से उपयोग किया जाता है। इन फायदों में एक फायदा है, यदि आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन का उपयोग करते हैं तो आपके बड़े प्रोग्राम का साइज छोटा हो सकता है। दूसरा फायदा है कि आपका प्रोग्राम आसानी से एरर फ्री बनाया जा सकता है। आपका प्रोग्राम इजीली डिबगेबल हो जाता है। तो इस तरह के फायदों की वजह से आपको अपने प्रोग्राम में फंक्शन का उपयोग करना होता है। C में बहुत सारे फंक्शन पहले से बना करके रखे गए, लेकिन कुछ ऐसे भी जरूरी काम हैं जिनके लिए C में कोई भी फंक्शन पहले से बना करके नहीं रखा हुआ है, और इसके लिए आपको अपना फंक्शन खुद से डिफाइन करना होगा। जो फंक्शन C लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप खुद से डिफाइन करते हैं, यानी कि जिस फंक्शन के लिए आप उसके टास्क का इंस्ट्रक्शन, जो टास्क वो फंक्शन आपके प्रोग्राम के रन टाइम में परफॉर्म करने जा रहा है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट आप किसी फंक्शन के बॉडी में अपने से लिखते हैं, वैसे फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक परिभाषा मैंने यहां बोर्ड पर लिखी हुई है। ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इज द फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर इन ए प्रोग्राम टू परफॉर्म सम रिक्वायर्ड टास्क। यदि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने की जरूरत C लैंग्वेज के प्रोग्राम में पड़ती है और उस टास्क को करने के लिए C लैंग्वेज में कोई फंक्शन पहले से डिफाइंड नहीं है, C लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में कहीं भी हेडर फाइल में आपका उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई फंक्शन पहले से डिफाइंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना फंक्शन खुद से डिफाइन करना होगा, और जो फंक्शन आप खुद से डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन को C लैंग्वेज के प्रोग्राम में उपयोग करने के पहले आपको कुछ कामों को करने के लिए प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। इनमें से सबसे पहला काम है फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन आपके C लैंग्वेज के कंपाइलर को कुछ जरूरी सूचनाएं देता है। इन सूचनाओं में सबसे पहली सूचना फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा जो दी जाती है वो होती है कि वो आपके द्वारा उपयोग किया गया यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम में जिस जगह पर कॉल होगा उस जगह पर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं। ये इंफॉर्मेशन फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा
आपके कंपाइलर को दी जाती है। दूसरी जानकारी जो आपके कंपाइलर को फंक्शन डिक्लेरेशन का टास्क करते समय दिया जाता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का अपना नाम। और तीसरी और अन्य जानकारी जो फंक्शन डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शन को लिख करके कंपाइलर को दिया जाता है वो होता है कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो वो आर्गुमेंट कितना आर्गुमेंट ले रहा है और हर लिए जा रहे आर्गुमेंट का टाइप क्या है। तो ये तीनों प्रकार की सूचनाएं फंक्शन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के द्वारा कंपाइलर को दी जाती है। पहली जानकारी, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन जिस लोकेशन पर कॉल होगा वहां पर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। दूसरी जानकारी, आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है। और तीसरी जानकारी, यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके बाद आपको अपने प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करने के लिए जो टास्क आवश्यक रूप से परफॉर्म करना है, जिस टास्क के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है यदि आप अपने प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग कर रहे हैं, वो है आपका फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन को बॉडी ऑफ द फंक्शन भी कहा जाता है और इस फेज का काम यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करते समय करने के द्वारा आप अपने कंपाइलर को ये जानकारी प्रदान करते हैं कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन रन टाइम में क्या वर्क परफॉर्म करेगा, किस तरह का टास्क आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम के रन टाइम में करेगा। इसकी जानकारी फंक्शन डेफिनेशन का टास्क करके कंपाइलर को दिया जाता है। और तीसरा टास्क जो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में यूज करते समय करना है वो है आपका फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल को इन्वोकिंग अ फंक्शन और फंक्शन इन्वोकेशन भी कहा जाता है। यदि आपने अपने प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन किया है तो उसके लिए आपको अपने प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपने किसी भी प्रोग्राम में डिक्लेयर और डिफाइन किए गए किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया तो जो टास्क आपने अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, जिस टास्क के लिए आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के रन टाइम में नहीं होगा और आपका आवश्यक कार्य भी प्रोग्राम के रन टाइम में नहीं होगा। और यदि आप अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन का कॉल लिखते हैं तो आवश्यक रूप से अगर वो फंक्शन जिस फंक्शन के लिए कॉलिंग स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, यदि वो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपको अपने प्रोग्राम में पहले ही उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना होगा। आप किसी भी ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में नहीं लिख सकते जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन को आपने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर न किया हो और डिफाइन न किया हो। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करने के पहले ये तीनों टास्क फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, फंक्शन डेफिनेशन कैसे किया जाता है और फंक्शन की कॉलिंग कैसे की जाती है, ये तीनों प्रकार की जानकारियां आपको होना आवश्यक है। और यदि आप अपने प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करना चाहते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करने के पहले आपको कुछ आवश्यक निर्णय लेने होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में उपयोग करने के पहले आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में कुछ आवश्यक निर्णय पहले से ही लेने होंगे। ये आवश्यक निर्णय क्या है?
वो मैंने बोर्ड पर इस तरफ लिखा हुआ है। इनमें से सबसे पहला निर्णय जो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करते समय लेना है, वो निर्णय क्या है कि आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूडीएफ है, वो कोई आर्गुमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसका डिसीजन आपको सबसे पहले लेना होगा। यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उस इंस्ट्रक्शन में फंक्शन के नाम के बाद उपयोग किए जाने वाले पैरेंथेसिस को बिल्कुल खाली रखना होगा, जिससे ये जानकारी कंपाइलर को मिलेगी कि आपके द्वारा उपयोग किया गया यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। और यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो इसकी भी जानकारी आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय अपने कंपाइलर को देनी होगी। यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, मान ले 2 या 3 या 1, जो भी संख्या में आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन आर्गुमेंट ले रहा है, तो इसकी भी जानकारी आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय देनी पड़ेगी। अब यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है तो फंक्शन डिक्लेरेशन का इंस्ट्रक्शन लिखते समय फंक्शन के नाम के बाद उपयोग किए जाने वाले पैरेंथेसिस के अंदर जो आप आर्गुमेंट फंक्शन को देना चाहते हैं, उस आर्गुमेंट का डेटा टाइप जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से हर उस आर्गुमेंट का टाइप जो है वो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय फंक्शन के नाम के बाद उपयोग किए जाने वाले पैरेंथेसिस में डेटा का टाइप, आर्गुमेंट का टाइप लिखना है। हर टाइप को एक दूसरे टाइप से कॉमा के द्वारा पृथक कर देना है, अलग कर देना है। आप जितने भी डेटा टाइप या तो एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, इससे ये निर्णय कंपाइलर के द्वारा लिया जाता है कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कितना आर्गुमेंट और किस किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को प्रोग्राम में उपयोग करने के पहले आपको कुछ आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जिसमें से पहला निर्णय जो होता है वो आपको लेना होता है आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो कितना आर्गुमेंट ले रहा है, और जो जितना आर्गुमेंट ले रहा है उतने हर आर्गुमेंट का टाइप क्या है, ये निर्णय आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को सी के प्रोग्राम में उपयोग करने के पहले लेना होगा। दूसरा निर्णय आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करने के पहले जो आप लेना है वो निर्णय है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। फंक्शन प्रोग्राम के जिस लाइन में कॉल किए जाते हैं उस लाइन में कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय आपको पहले लेना होगा कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस रिटर्न किए जाने वाले वैल्यू का टाइप आपको फंक्शन के रिटर्न टाइप के तौर पर फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय लिखना होता है। और यदि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वैसी स्थिति में फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय रिटर्न टाइप के तौर पर सी लैंग्वेज के एक कीवर्ड void का उपयोग किया जाता है, जिससे ये जानकारी मिलती है कंपाइलर को कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तीसरा डिसीजन जो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को उपयोग करते समय सबसे पहले लेना है वो है आपका कि आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से कॉल करेंगे। सी में
किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए दो अलग अलग तरीके होते हैं। आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यदि आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन का डिक्लेरेशन किए हुए हैं, फंक्शन का डिफिनेशन किए हुए हैं, लेकिन फंक्शन का कॉल नहीं किए हुए हैं, आपने अपने प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, डिक्लेयर और डिफाइन आवश्यक रूप से कर दिया है, तो जो टास्क आपने फंक्शन को डिफाइन करने के समय में परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन फंक्शन के बॉडी में लिखे हुए हैं, वो टास्क प्रोग्राम के रन टाइम में कंपाइलर के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। तो फंक्शन को कॉल करना जरूरी है और ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते जो कहीं भी डिफाइन न हुआ। कहने का मतलब आप अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में दो ही तरह के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन जो सी में पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और दूसरे तरह का फंक्शन जो आपके प्रोग्राम में कॉल किया जा सकता है, वो फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने का दो अलग अलग तरीका है। हालांकि सी में जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको आप कॉल बाय वैल्यू के तरीके से कॉल करते हैं, और कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जिनको आप कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से कॉल करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू के तरीके से या फिर कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, और अगर समय रहा तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप यूजर डिफाइंड फंक्शन का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।